श्री गोवर्धन कल्पपादपतले कालिंदी बन्ये कुतः। राधा कुंड तटे कालिंदी तनया तीरे च बंसी बटे। श्री गोवर्धन कल्पपादपतले कालिंदी बन्ये कुतः। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवात्। वैकुंठ से अच्छी है मथुरा, क्योंकि वैकुंठ में भगवान का जन्म होता नहीं। मथुरा से श्रेष्ठ है गोकुल, क्योंकि मथुरा में जन्म लेकर के भगवान वहाँ रहे नहीं। गोकुल से श्रेष्ठ है वृंदावन, क्योंकि गोकुल से भगवान वृंदावन आए। वृंदावन से श्रेष्ठ है गोवर्धन, क्योंकि भगवान ने गोवर्धन को अपने सिर के ऊपर रखा 7 दिन और 7 रात। गोवर्धन से श्रेष्ठ है राधा कुंड, क्योंकि राधा रानी भगवान का प्राण है। इसलिए बहुत लोग राधा कुंड में रहना चाहते हैं। उनको ये मालूम नहीं कि राधा कुंड में और गोवर्धन में टट्टी पेशाब नहीं करना चाहिए। केवल ब्रजवासी लोगों को ही ये लाइसेंस है, दूसरों को ये लाइसेंस नहीं है। जो मनुष्य बाहर जन्म लिया हुआ है वो गोवर्धन और राधा कुंड में टट्टी पेशाब नहीं कर सकता। भगवान ने आज के दिन गोवर्धन की पूजा कराई। नंद महाराज और सभी ब्रजवासियों को लेकर के आज के दिन गोवर्धन की पूजा की। भगवान ने गोवर्धन की पूजा क्यों कराई? अरे गोवर्धन तो एक पहाड़ है, उसमें पत्थर हैं और पेड़ हैं। आजकल झरने सब बंद हो गए, क्योंकि वो गोवर्धन है ना, उसको श्राप लग गया, इसलिए वो सब कुछ वहाँ से समाप्त हो गया। तो भगवान ने पहाड़ की पूजा क्यों करवाई? भगवान तो भगवान हैं। मनुष्य को गलत रास्ते में लेकर के जाना दुष्ट का काम है। मनुष्य को गलत रास्ते में तो भगवान नहीं लेके जा सकते। तो वो तो इंद्र की पूजा कर रहे थे ब्रजवासी लोग, तो भगवान ने पहाड़ की पूजा क्यों करवाई? इंद्र तो देवता हैं, देवलोक के राजा हैं, और ये पहाड़ में तो कोई जान भी नहीं है, खाली पत्थर और पेड़ हैं, उसकी पूजा क्यों करवाई? भगवान है लीलामय, वो लीला करते हैं हर समय, कोई भी समय बाकी नहीं जब वो लीला नहीं करते। तो उनने लीला करी। क्या लीला करी? ना अपनी पूजा अपने आप करी और करवाई। अच्छा, भगवान की पूजा करते हैं? नहीं, भगवान की पूजा जब तक नहीं करते जब तक वो गृहस्थ नहीं बन जाते। भगवान अपनी ही पूजा करते हैं जब वो गृहस्थ बन गए, लेकिन वो गृहस्थी नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा अरे देखो वो पहाड़ है ना, उसकी पूजा करो। तो कैसे पूजा करेंगे? वो पहाड़ तो बोलता नहीं। अरे बोले कोई तभी तो हम उसकी पूजा करेंगे। तो भगवान उसके अंदर प्रवेश किए। भगवान गोवर्धन के अंदर प्रवेश किए। तेरे कानन कुंडल सोही रहे।
गल बैजंती माल ओ माल, तेरे माथे मुकट विराज रहे, गोवर्धन है महाराज। बोले ना, है ना, ऐसा ही है ना, ऐसे ही है ना। तो देखिए उसका मतलब क्या है, ऐसा गाना नहीं है, ये शास्त्र है, सिद्धांत है, फिलॉसफी, इज नॉट ए स्टोरी। क्या है वो, ये ब्रजवासी लोग गा रहे हैं। देखिए क्या होता है, मैं बता रहा हूं अभी। तो भगवान उसके अंदर प्रवेश किए, किसके अंदर, पहाड़ के अंदर। अब भगवान पहाड़ बन गए, इसलिए गोवर्धन की पूजा हम करते हैं। भगवान गोवर्धन है, गिरधारी उनका नाम है, गिरिराज उनका नाम, वो पहाड़ का नाम नहीं है, कन्हैया का नाम है। इसलिए क्या होता है, गिरवरधारी। देखो तो वो घुस गए अंदर, और यहाँ से कह रहे हैं नंद महाराज, देखो अभी बात करेगा वो, अब बात करेगा, अब देखो बात करेगा, और हाथ बढ़ाएगा। हाथ, अरे पहाड़ का कोई हाथ पहले क्यों नहीं था? गोवर्धन ने हाथ बढ़ाया, मुझे वो दिखलाओ अभी, वो पहले वो उसको खिलाओ। तो उंगली गई बाजरे के ऊपर, चाहे करोड़ों टन प्रसाद बना दो, बाजरा नहीं बना भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। आज बाजरा बनना, पहला भोग बाजरा का लगता है। पुजारी शायद क्या किया मालूम नहीं, हम सिखा रखे सब कुछ, पहले बाजरे का भोग लगेगा। आज उंगली गई भगवान की बाजरे के ऊपर। बाजरा क्या चीज़ है, ये सब स्टोरी नहीं है, ये सिद्धांत है। बाजरा है क्या चीज़, बाजरा है विश्वामित्र की सृष्टि, ये ब्रह्मा की सृष्टि नहीं है। ज्वार, बाजरा, मक्का, ये बट्टी, ये सब विश्वामित्र की सृष्टि है, ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं। तो भगवान ने आज के दिन, पहले दिन क्या, विश्वामित्र की सृष्टि को स्वीकार किया। भगवान ने बाजरा खाया। बाजरा जब मुंह में गया तो भगवान को सटका नहीं गया, सटकने में मुश्किल हो गई, नीचे नहीं जा रहा, जैसे मेरे चावल नहीं जाता है नीचे, कितना भी प्रयत्न कर लो लाठी से ठूस दो, इधर जाएगा ही नहीं चावल। तो ऐसे वो गया नहीं, तो भगवान का इधर दो कढ़ी, उस कढ़ी और चावल आज मुख्य चीज है, बाकी तो सब सेकेंडरी हैं। सबसे मुख्य चीज बाजरा और चावल है। भोग लग गया तो इंद्र नाराज हो गया, तो बरसात कर दिया। भगवान ने पहाड़ उठा लिया। पहाड़ कैसे उठता है, वो छोटा सा बच्चा 7 वर्ष का भी नहीं है अभी, और वो बच्चा पहाड़ उठा दिया। और कैसे उठाया, जैसे वो छत्ता होता है ना, घोड़े पे छत्ता लगता है, छंत्रांक कहते हैं संस्कृत भाषा में, मशरूम कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, हिंदी में क्या बोलते मैं भूल गया, छत्ता बोलते थे हमारे ब्रिज भाषा में। ऐसे छत्ता को जैसे बच्चा उखाड़ गया उठाता है, ऐसे उठा दिए पहाड़ को। वो कौन किसको उठाए, अपने को उठाए, अपने आप कन्हैया। अब क्या होता है, तो वहाँ बरसात कर दिया इंद्र देवता ने। अब ब्रजवासी लोग सोच रहे हैं हमारा छोकरा छोटा सा, ये तो थक गया होगा, अब हम उसकी सहायता करेंगे, लिए लाठी अपना अपना उठाए ऊपर। ये सोच रहे हैं कि हम भी सहायता कर रहे हैं, पहाड़ को एक लाठी सी कैसे उठा लेगी, हम पे देख पत्थर भी नहीं उठता है, नहीं समझे। तो कन्हैया ऐसी लीला किए। फिर क्या होता है, ओ पार इंद्र हार गया, वो हो गया, ये हो गया। गाय आई, कामधेनु आई, भगवान को स्नान किया, गोविंद नाम दे दिया, भगवान ने पहाड़ रख दिया। अब क्या होता है, इसको लगे 14 दिन, 7 दिन उठाया भगवान ने, 7 दिन लगे इंद्र को समझाने में, गैया का अभिषेक करने में, इत्यादि करने में। पूर्णिमा के दिन ब्रजवासियों को बोल दिया सिर मुड़ाओ। देखो हमारे वकील साहब को शर्म लगती है सिर मुड़ाने में, देखो वो सिर मुड़ाओ भगवान बोले। सब ब्रजवासी सिर मुड़ाए लिए, ढोलक कंधे में और ताल मंजीरा लगाते लगाते गोवर्धन की परिक्रमा किए। उसको बोलते हैं गुरु पूर्णिमा, हमारी ब्रजभाषा बोलते हैं मुड़िया पूर्णिमा। क्या बोले, मुड़िया मतलब सिर मुड़ाओ और चलो गोवर्धन परिक्रमा करो, आ रहा है पूर्णिमा 15-14 दिन बाद, इत्यादि इत्यादि। ऐसा है। तो
आज का गोवर्धन पूजा है। इस गोवर्धन पूजा में हम भाग्यशाली हैं, भगवान के दर्शन मिले। हमारी तो टिकट नहीं थी आने के लिए, लेकिन हम तो आ गए। पता नहीं कैसे भगवान ने बुला लिया। हमारे भाग्य में लिखा था गोवर्धन गिरिराज पूजा की अभिषेक को देखो, तो ऐसा हो गया।